नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दमोह में एक ही परिवार के 3 लोगों की सनसनीखेज हत्या कर दी गई। छेड़खानी के मामले में हत्या को अंजाम दिया गया है और यह बात निकलकर सामने आई है। उधर इस मामले पर सियासत भी गरमाई है। रिपोर्ट देखें। यहां 3 लोगों के शव हैं। तीनों एक ही परिवार के हैं। माता पिता और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दमोह की सागर नाका चौकी थाना इलाके देवरान गांव का ये मामला है। हत्या की वजह छेड़खानी के आरोप को बताया जा रहा है। सुनिए मृतक के बेटे का क्या कुछ कहना है। भाई भाभी और मम्मी गई थी गोबर उगाने, बड़े भैया देखने गए थे कि अभी तक नहीं आए, तो पटेल की वो बहू बोलने लगी कि हमारी तरफ देख रहा है। वो बल्कि घर में थी। हाँ, तो भैया नहीं देख रहे थे। भैया गए थे मम्मी पापा को बुलाने। फिर आज सुबह आए, मार भी आए, तो हम लोग कुछ नहीं कही। हम लोग अंदर होगा कि भाई लड़ाई दंगा नहीं करो। फिर वो लोग आए, डायरेक्ट गोली चलाने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम रवाना की गई। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा और जितने भी अनावेदकों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है। हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर दुख जाहिर किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दमोह में आज दलित परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है घर में घुसकर, और अपराधियों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट में लगी हुई है और यहाँ गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गरीब जनता को जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है और पुलिस तत्परता के साथ में अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन ये संपूर्ण कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का जो काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, जो भड़काने और लोगों को लड़ाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मामला संवेदनशीलता के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। दिन दहाड़े हत्याकांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। मनोज, छेड़खानी के आरोप में दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर देना, सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने वाली घटना भी है ये। मनोज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस घटना क्रम में जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करने का काम भी कर रही है। हालांकि किस तरीके की ये पूरी शिकायत थी और क्या पहले शिकायत की गई थी, पुलिस ने किस तरीके का एक्शन लिया, ये कई सवाल हैं जिन पर जो है पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि एक संवेदनशील ये पूरा घटनाक्रम है। आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल करने की मांग भी अब जो है मध्य प्रदेश में उठने लगी है और राजनीति भी जो है इस पर होने लगी है। बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है जब कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी इस पूरे घटना को लेकर की जा रही है और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान भी सामने आया था और सरकार को घेरने की कोशिश लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की गई थी, लेकिन अब बीजेपी भी इस पूरे मामले में पलटवार कर रही है और बीजेपी की तरफ से प्रदेश जो बीजेपी मंत्री हैं रजनीश अग्रवाल, उनका ये साफ तौर से कहना है कि ये घटना दुर्भाग्यजनक है और इस पर पुलिस जो कोशिश कर रही है आरोपी गिरफ्तारी को लेकर वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील मामला भी है। तो अब इस पूरे मामले में सरकार को घेरा जा रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार आंकड़े भी मध्य प्रदेश के लिहाज से जिस तरीके से सामने आए उसको लेकर पहले ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में
ट्रिपल मर्डर का जो मामला सामने आया उसको लेकर फिर सरकार को घेरने में जो है कांग्रेस लगी हुई है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और सवाल जो है सरकार पर खड़े किए हैं। हालांकि जो पुलिस है वो लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, आरोपी नामजद है, पुलिस पूरे घटनाक्रम को जानती है, लेकिन अब पुलिस की किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके के छेड़छाड़ के आरोप इस समय लग रहे हैं और जिस तरीके की बात सामने आई है उसमें कितनी सत्यता है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद तनाव की स्थिति हो, यही कारण है कि वहां पर स्थानीय स्तर पर पुलिस फोर्स को एहतियात के तौर पर तैनात भी किया गया है। बिल्कुल मनोज, अब देखना यह भी होगा कि क्या हत्या की वजह, वारदात की वजह केवल छेड़खानी थी, क्योंकि छेड़खानी से अगर हत्या हो जाती है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, तो अब सवाल ये भी उठते हैं कि क्या कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुराना विवाद है जिसके चलते ये वारदात हुई है। पीछे एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं जिसको लेके पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके के आरोप छेड़छाड़ को लेकर लगाए गए हैं उस पर भी जो है पुलिस का फोकस है। लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और पुलिस को यदि छेड़छाड़ की पहले शिकायत मिली होगी, उस पर किस तरीके का एक्शन लिया होगा, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिसको लेकर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब स्थानीय स्तर पे जो पुलिस है अब वो हर एंगल पे जांच कर रही है हत्याकांड से जुड़े कि आखिरकार कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, क्योंकि एक ही जगह के ये परिवार रहने वाले हैं और जिस तरीके के आरोप खास तौर से सामाजिक तौर पर लगाए जा रहे हैं उस पर भी पुलिस संवेदनशील है और लगातार उन एंगलों पर भी जांच कर रही है ताकि इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिला सकें और जो आरोपी पक्ष है उस पर सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दिलाने का काम किया जा सके। तो लगातार इस घटनाक्रम पे जो दमोह जिले के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी पुलिस मुख्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले पर स्थानीय पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई तो निश्चित तौर पर पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा।